आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी रेडियो के मीडियम वेव में प्रसारण को संसूचित करने के लिए आवृत्ति के परास जो है 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज के बीच है। अर्थात इसी आवृत्ति परास के लिए रेडियो से समस्वरित जो है या ट्यून किया जा सकता है। यदि इसमें लगे एलसी परिपथ में प्रभावी प्रेरकत्व का मान जो है 200 माइक्रो हेनरी दिया गया हो, तो उसी परिवर्ती संधारित्र की धारिता का परास हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो रेडियो तरंग के संसूचन में रेडियो सेट में जो एलसी परिपथ लगा होता है, ठीक है, उस परिपथ को किसी प्रसारण केंद्र द्वारा प्रेषित आवृत्ति के साथ समस्वरित किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या प्राप्त होती है या प्राप्त हो जाती है, अनुनाद की स्थिति में जो है प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति के लिए हमें क्या पता है, जो आवृत्ति हमें प्राप्त होती है इसको हम लिखते हैं एफ बराबर क्या प्राप्त हो जाता है 1/2 पाई वर्गमूल एल गुणित सी। इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, या इसे एफ आर से भी दर्शा सकते हैं क्योंकि अनुनादी आवृत्ति। तो अगर दोनों पक्षों में वर्ग करें तो ये प्राप्त हो जाएगा एफ आर का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग एल गुणित सी हो जाएगा। तो यहाँ से सी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग एफ आर का वर्ग गुणित एल हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसको हम समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो आवृत्ति दी गई है। प्रसारण को संसूचित करने के लिए आवृत्ति के परास क्या दी गई है, 800 किलोहर्ट्ज तथा 1200 किलोहर्ट्ज के रूप में। तो यहाँ पे अगर दो आवृत्ति लेते हैं हम, जो परास है, ठीक है, जो अनादि की स्थिति की आवृत्ति को दर्शाएगी उसकी परास को, तो F1 के रूप में यदि लिखे तो ये दिया गया है 800 किलो हर्ट्ज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 800 गुणित 10 का घात 3 हर्ट्ज, किलो को 10 का घात 3 लिखेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से इसी प्रकार F2 बराबर क्या दिया गया है, यह दिया गया है 1200 किलो हर्ट्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं 1200 गुणित 10 का घात 3 हर्ट्ज। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि आवृत्ति F1 पर यदि संधारित्र की धारिता का मान C1 तथा F2 आवृत्ति पर जो संधारित्र है, परिवर्ती संधारित्र, उसकी जो है धारिता का मान C2 हो, तो हम यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 1 से आवृत्ति का मान रखकर C1 और C2 के मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर C1 ज्ञात करें तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख सकते हैं 1 हो जाएगा 4 पाई का वर्ग गुणित आवृत्ति हमने क्या लिया है यहाँ पे F1 गुणित क्या हो जाएगा L। जहाँ पे प्रश्न में L का मान दिया गया है, देख सकते हैं L बराबर यहाँ पे दिया गया है 200 माइक्रो हेनरी। तो ये हो जाएगा 200 गुणित 10 का घात ऋण 6 हेनरी हो जाएगा। माइक्रो को 10 का घात ऋण 6 इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है F1 का क्या है, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि FR का वर्ग है। इस प्रकार से तो C1 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। C1 बराबर प्राप्त हो जाएगा, सभी मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग गुणित F1 का मान क्या है, ये है 800 गुणित 10 का घात 3 का वर्ग गुणित L दिया गया है, ये दिया गया है 200 गुणित 10 का घात ऋण 6। तो यहाँ से C1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, C1 बराबर हो जाएगा 1.98 गुणित 10 का घात ऋण 10, या हम इसको लिख सकते हैं 198 गुणित 10 का घात ऋण 12। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फैराड। तो या हम इसको फैराड को क्या लिख सकते हैं, देखिए C1 बराबर 10 का घात ऋण 12 को पिको के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 198 पिको फैराड। इस प्रकार से जो है हमें जो है F1 आवृत्ति पर जो संधारित्र की धारिता का मान जो है प्राप्त हो जाता है 198 पिको फैराड। उसी प्रकार C2 के लिए देखिए, यदि आवृत्ति F2 है तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम सूत्र की सहायता से। ये हो जाएगा C2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग गुणित हो जाएगा F2 का वर्ग गुणित हो जाएगा L। इस प्रकार से सूत्र से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी मान रख देंगे तो C2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग गुणित ये हो जाएगा F2 हमने लिया था, ठीक है, 1200 किलो हर्ट्ज। तो 1200 गुणित 10 का घात 3 पूरे का वर्ग गुणित
एल का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं 200 जो है माइक्रो हेनरी। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो C2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 88 गुणित 10 का घात ऋण 12 फैराड। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं C2 बराबर 88 पिको फैराड। इस प्रकार से जो है हमें F2 आवृत्ति पर जो है यहाँ पे संधारित्र की धारिता का मान प्राप्त हो जाता है, जो प्राप्त होता है हमें 88 पिको फैराड तथा 198 पिको फैराड। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे कि परिवर्ती संधारित्र की धारिता का परास क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा 88 पिको फैराड से लेकर 198 पिको फैराड तक हमें रखना होगा, तभी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आवृत्ति जो है इस परास की प्राप्त होगी, अर्थात 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक प्राप्त होगी। तो यही हमें पूछा गया था, धारित्र का परास। यह हमें प्रश्न अनुसार प्राप्त हो जाता है 88 पिको फैराड से लेके 198 पिको फैराड तक। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।